माही मार रहा है। क्या ये डायलॉग आपके भी दिमाग में गूंजता है? 20 साल पहले भी माही मार रहा था, माही ने 2011 के विश्व कप के फाइनल में भी मारा और माही आज भी मार रहा है। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, एज जस्ट अ नंबर। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी पर यह बात 100% खरी उतरती है। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी 42 साल की उम्र में भी जिस तरह से दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे अंतिम ओवर में, देखकर कहीं नहीं लग रहा था कि ये बंदा 5 साल पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले चुका है, और ये भी कहीं नहीं लग रहा था कि ये वही हार्दिक पांड्या है जिनकी गेंदों की तूती बोला करती थी। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से हार्दिक पांड्या के अंतिम ओवर में कुटाई की, वही मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच हार और जीत का अंतर साबित हुई। और जहां कप्तान को खुद आगे आकर के लीड करना चाहिए था, वहीं पर हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर लेकर के एक ऐसी गलती कर दी जो शायद उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। जी हां, बहुत भारी, क्योंकि ये अंतिम ओवर की गलती सिर्फ आईपीएल मैच गंवाने तक ही सीमित नहीं है, तो फिर इसका खामियाजा कहां तक भुगतेंगे हम बात करने वाले इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से है एक छोटी सी गुजारिश, भाई हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आईपीएल के सभी मैचों का ऐसा ही अपडेट, इनसाइड स्टोरीज और रिकॉर्ड बुक की जानकारी मिलती रहे। तो करते वीडियो का शुभारंभ। भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अंतिम ओवर की, जिसमें हार्दिक पांड्या खुद लेकर के आ गए ओवर। यहां पर वो आकाश मधवाल को ओवर दे सकती थी जो डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं, उनके ओवर भी बचे थे, लेकिन यहां पर कुटे कुटाए हार्दिक पांड्या एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर के आ गए। पता नहीं हार्दिक पांड्या के दिमाग में समय क्या चल रहा है। उन्होंने शुरुआती मैचों में गेंदबाजी की, एक आध मैच में तो वो चले, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा रन कुटवाने लगे। फिर उन्होंने अगले 2 मैचों में गेंदबाजी नहीं की तो लोग उन पर सवाल उठाने लगे। इस मैच में उन्होंने गेंदबाजी की तो बहुत भयंकर कुटाई की। यहां पर हार्दिक पांड्या के फैंस भी कंफ्यूज होंगे कि आखिर लोग हार्दिक पांड्या से चाहते क्या है। जब वो गेंदबाजी करते हैं तो कहते हैं तुम कुट रहे हो, और जब वो गेंदबाजी नहीं करते हैं तो कहते हैं भाई तुम गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हो। बेचारा हार्दिक पांड्या करे तो करे क्या, क्योंकि यहां पर अंतिम ओवर में भी हार्दिक पांड्या खुद ही यही सोच रहे थे कि यार करें तो करें क्या। भाई गली क्रिकेट में तो आधे ओवर का कॉन्सेप्ट होता है, भैया 3 गेंद फेंक के दूसरे गेंदबाज को बुला देते हैं। हार्दिक पांड्या को यहां लग रहा होगा कि आईसीसी वाले भैया या कम से कम आईपीएल वाले ऐसा कोई नियम बना दे कि भैया आधा ओवर दूसरे से फेंकवा दो। यहां पर हार्दिक पांड्या की हालत बिल्कुल वही थी, क्योंकि 19.2 ओवर में इन्होंने डैरेल मिचेल को पवेलियन तो भेज दिया, लेकिन इसके बाद भाई साहब जो महेंद्र सिंह धोनी आए तो स्टेडियम पूरा का पूरा आसमान में उठ गया था। इतना शोर हुआ माही माही का कि हमें लगता है कि हार्दिक पांड्या उसी बात से सहम गए। इन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद फेंकी और माही भाई ने छक्का लगा दिया। पहली गेंद पर आकर के माही ने छक्का जड़ दिया। स्टेडियम माही माही के नारों से गूंज उठा और साथ ही साथ वू की जो जोर की आवाज आई, उससे हार्दिक पांड्या अंदर से एक बार फिर हिल गए होंगे, एकदम से नर्वस होंगे। यही वजह है कि उन्होंने अपने ओवर की अगली गेंद फेंकी, यानी महेंद्र सिंह धोनी को दूसरी गेंद मिली, उस पर भी उन्होंने छक्का लगा दिया। यहां पर भाई साहब फिर से हार्दिक पांड्या को नर्वसनेस महसूस हुई होगी, जो भी वो फील कर रहे होंगे, लेकिन यहां पर दर्शक लोग चाहे वो नीली जर्सी में हो चाहे वो पीली जर्सी में हो, फुल एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि पहला छक्का लगते ही जिस तरह से रोहित शर्मा के चेहरे पर स्माइल आई थी, उससे लगने तो लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। यहां रोहित शर्मा के फैंस भी जबरदस्त चीयर अप कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी के फैंस तो भाई करते ही करते चीयर अप है, मैच भले ही कहीं पर भी हो। यहां वानखेड़े स्टेडियम में था, लेकिन ये सच है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। जहां खेलने लगते हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनका घर वही हो जाता है। और वानखेड़े स्टेडियम में वही नजर आया, क्या नीली जर्सी क्या पीली जर्सी, महेंद्र सिंह धोनी के आते ही सिर्फ वो माही भाई के फैन बचे और कुछ नहीं। और यहां पर हार्दिक पांड्या ने इस बात को जबरदस्त तरीके से अनुभव भी किया। 2023 के फाइनल से पहले जरा याद कीजिए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया था कि भाई उसको यहां बताना ठीक नहीं है, लेकिन शायद उस समय महेंद्र सिंह धोनी ने उस बात को फील नहीं किया होगा। यहां उन्होंने उस बात को याद करके हार्दिक पांड्या को जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया, और वो सबक हार्दिक पांड्या के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को जब उन्होंने तीसरी गेंद फेंकी तो हार्दिक पांड्या की उस तीसरी गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाया, और ओवर की अंतिम गेंद यानी महेंद्र सिंह धोनी ने जो चौथी गेंद खेली उस पर 2 रन बना लिए। और इस तरह से अंतिम की 4 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी ने 20 रन ठोक डाले। 186 का स्कोर जो था वो सीधे 206 पर पहुंच गया। और जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है 200 से ज्यादा के रन को चेज करने का, उसमें मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज दब कर रह गए। और जो एक साइकोलॉजिकल फायदा होता है गेंदबाजी में 200 से ज्यादा के स्कोर को सेव करने का, बचाने का, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज हावी हो गए। और यही 20 रन अंतिम में निर्णायक साबित हुए, क्योंकि मुंबई इंडियंस की पूरी कोशिशों के बावजूद भी वो सिर्फ 186 रनों तक ही पहुंच सके।
अब बात करते हैं कि ये वाली कुटाई हार्दिक पांड्या के कैरियर पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कैसे लगा रही है। भाई इस आईपीएल के जस्ट बाद होने वाला है टी20 विश्व कप। हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है, तो उनको टी20 टीम में चुना जाना तो तय माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने जबरदस्त कुटाई कर दी अंतिम ओवर में, उसको देख करके शायद चयन करता अब अपनी इस सोच पर पुनर्विचार करेंगे कि क्या इनको ले जाना उचित है। इसका एक दूसरा बड़ा रीजन, और इसी मैच में सामने से शिवम दुबे भी मार रहे थे, जो हार्दिक पांड्या के सबसे बड़े कंपटीटर बन के उभरे हैं। क्या गेंदबाजी में कमाल कर रहे हैं, बल्लेबाजी में तो भाई साहब बेमिसाल बन के निकले हैं, हर बार रन बना रहे हैं, तेजी से रन बना रहे हैं, अपनी टीम को जिता रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की जो अंतिम के 4 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी ने कुटाई की है, उन्होंने सिर्फ ए मैच नहीं हराया उनको, बल्कि उनके पूरे कैरियर पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उनका विश्व कप में खेला जाना भी तय नहीं बचा। अब यहां पर यह सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि क्यों हार्दिक पांड्या को विश्व कप में ले जाएं। क्या हम शिवम दुबे को नहीं ले जा सकते जो इतना बेहतरीन खेल रहे हैं? और ये सवाल बहुत बड़ा है, और ये सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं, चयनकर्ताओं के दिमाग में भी होगा, और उस समय मौजूद सारे फैंस के दिमाग में भी यही था, और आज भी यही होगा। तो यहां पर हार्दिक पांड्या की अंतिम 4 गेंदों की जो कुटाई है, वो सिर्फ इस मैच तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व कप में उनके टिकट पर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है।